देखो सबसे पहले स्टार्टअप अगर देखें तो हमारे आसपास के पदार्थ में हमने सबसे पहले क्या लिखा, पदार्थ। तो पदार्थ में क्या बताया, हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं। पदार्थ में क्या बताया कि हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान। क्या कहलाती है, पदार्थ। तो बताएंगे हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें क्या होता है, क्या कहलाती है। जैसे पुस्तक है, बुक तुम्हारी, वो क्या है, स्थान घेरती है, जहां पे रखती हो स्थान घेरती है। बैग है तुम्हारा, कोई भी चीज है ना, वो सभी क्या हो जाती है, पदार्थ कहलाती है ना। सेकेंड पे हमने बताया पदार्थ में क्या था, द्रव्यमान और आयतन। हमने यही तो बताया, वे वस्तुएं जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। तो फिर हमने दूसरी हेडिंग क्या डलवाई, द्रव्यमान। तो अब द्रव्यमान में क्या होता है, किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा को, कोई भी वस्तु है उसकी वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी वास्तविक मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। फिर इसके बाद में इसी में और क्या बताया था कि द्रव्यमान प्रत्येक जगह क्या रहता है, समान रहता है। फिर इसके बाद में हेडिंग डलवाई क्या, भार। तो भार में क्या बताया कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को और अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जरा लिखो, इसी में लिख लो, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। कौन सा बल, गुरुत्व बल, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और इसी बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। अच्छा, भार को वेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, वेट डब्लू है ना। हाँ, तो क्या लिखोगे, इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। और जरा बताना, जैसे कि ये है तुम्हारा, ये यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जरा समझ लेना, यम द्रव्यमान की क्या है, वस्तु है। और एम द्रव्यमान की वस्तु नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लगाएगी, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। और कोई वस्तु है नीचे की ओर घूरेगी ना, नीचे क्या है तुम्हारी, अर्थ है, नीचे क्या है, अर्थ। अगर नीचे पृथ्वी है तो नीचे की ओर कोई वस्तु गिरेगी, जी त्वरण से गिरती है ना, जी से ही गिरती है ना त्वरण। तो जी से अगर नीचे गिर रही है तो नीचे की ओर क्या लगता है, mg, क्या लग जाता है, mg। और ऊपर की ओर क्या लगता है, F, क्या लगता है, बल, तभी तो मैनेज होता है। अब जब F बराबर mg होता है तो F की जगह क्या रख देते हैं, बल है ना, गुरुत्व बल के कारण ये बल लग रहा है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। क्या बोलेंगे, अगर नॉर्मल हमें ये नहीं याद हो रहा है, इसी की जगह और क्या लिख सकते हो, गुरुत्व बल के कारण जो बल लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण जो बल रखता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। मतलब किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अच्छा, गुरुत्व बल। और इसी को वस्तु का भार भी कहा जाता है। तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या लिख लोगे, mg। अच्छा, जी हर एक जगह बदलता रहता है, जी हर जगह क्या रहता है, बदलता रहता है। अब चूंकि जी प्रत्येक जगह बदलता रहता है, प्रत्येक जगह परिवर्तित रहता है या भिन्न भिन्न रहता है, भिन्न, जी का मान लिखते हैं, ठीक है, जी का मान प्रत्येक जगह कैसा रहता है, भिन्न भिन्न रहता है।
अगर जी का मान प्रत्येक जगह बेटा भिन्न भिन्न रहता है, इसका मतलब क्या है, अगर जी बदल रहा है तो डब्लू भी बदलेगा। अतः डब्लू डब्लू का मान प्रत्येक जगह क्या रहता है, बदलता रहता है। लिख लो। तो क्या बताया, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को और अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल, और इसी बल को भार कहा जाता है। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखना थोड़ा रफ्तार में। इधर बैठो आके बेटा, वहां पे। ऊपर बैठ जाओ, उसके हवा लगेगी थोड़ा। समझ में तो आया, कहाँ कहाँ उड़ा है जरा बता देना, बता देंगे दोबारा। कहाँ पे उड़ा है, आया पूरा कि नहीं, कहाँ पे उड़ा, कहाँ पे है, समझ में कहाँ पे नहीं आया, कौन है समझ में। अच्छा, लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, लिख लेने दो। लिख लो यार। लाइट कम हो गई। हो गया, हेडिंग डालो आयतन। हेडिंग क्या डाली, आयतन। आयतन, हाँ, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन। लिख लो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आयतन का वर्ड मीनिंग वॉल्यूम होता है ना, हाँ, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ओके, लिख लिया। हेडिंग डालो, ऊर्जा किसे कहता है, लिख लिया बेटा। बस हो गया, हटा दे, इधर हटा दे।
क्या बताया कि ऊर्जा किसे कहता है? ऊर्जा। क्या लिखोगे? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। लिख लो। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा, है ना। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। हाँ, लिख पाया कि नहीं? इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। हेडिंग डालिए ऊर्जा के प्रकार। क्या डालेंगे? ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। नॉर्मल हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे सिलेबस में है कौन कौन सी है? एक गतिज है और एक स्थितिज ऊर्जा है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, सिलेबस में। बाकी यांत्रिकी वगैरह मिलेगी वो 11th में, मैकेनिक्स में जाके, है ना। तो अभी हम फिलहाल में क्या पढ़ेंगे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा हेडिंग डाल के लिखिएगा। हाँ, गतिज ऊर्जा डाल लीजिएगा, फिर लिखिएगा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न, नहीं, उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसके कारण? गति के कारण। लिख लो। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे नॉर्मली हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, के ई। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी, राइट, से प्रदर्शित करता है। अच्छा, सूत्र लिख लें। डेरिवेशन तो है नहीं सिलेबस में हम लोगों के। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। बेटा ये के ई लिखा है ना, के ई क्या है? तुम्हारी गतिज ऊर्जा। इसे ऐसा भी लिख सकते थे, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। जरा बताना बेटा, एम यहाँ क्या है? एम द्रव्यमान है, वी क्या है? वस्तु का वेग। वस्तु का क्या है? वेग। कुछ बात समझ में आई? एम क्या है? द्रव्यमान। वी क्या है? वस्तु का वेग। लिख लो सूत्र। और ये पूरा तो कुछ ज्यादा कठिन तो था नहीं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो
गतिज ऊर्जा। आगे क्या डालना है बेटा, देखो ये हो गई। नेक्स्ट दूसरी हेडिंग डाले क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। याद रखना स्थितिज ऊर्जा को ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है, याद रहेगा। किसके कारण, स्थितिज ऊर्जा को ही क्या भी कहा जाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो क्या बोलोगे इसमें, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो लिखो, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी किसके कारण बेटा, उस स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U से प्रदर्शित करता है, इसे U से अच्छा बेटा ये बताना, इसे U से अगर प्रदर्शित करते हैं तो U बराबर हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे क्योंकि यूज है हमारा, है ना, डेरिवेशन वगैरह नहीं कराते हैं। U बराबर क्या होगा, mgh। जब वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ेंगे, लास्ट में चैप्टर है तुम लोगों का, है एक कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा वाला, उसमें फिर पढ़ेंगे। U बराबर mgh। m क्या है, तुम्हारा द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, ऊंचाई। क्या बात समझ में आई, लिखो बेटा इतना। हो गया बेटा। आगे हेडिंग डालेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। यहां तक समझ में आया, कुछ कठिन तो नहीं लगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ। पदार्थ में क्या पढ़ा था, हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो स्थान क्या कहलाती है। फिर पदार्थ में हमारा इंक्लूड किया हुआ क्या, जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, है ना, यही तो बोला कि पदार्थ के जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन हो। आयतन ना बोल के हमने क्या बोला था, जो स्थान घेरती है, और जो स्थान घेरती है उसी को क्या कहते हैं, आयतन। उसी को तो आयतन कहते थे, अभी पहले लिखाया था। तो क्या समझ में आया, हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान, क्या कहलाती है, पदार्थ। तो इसके बाद हमें पढ़ा द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो क्या बताया था, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या वास्तविक मात्रा, वास्तविक को ही तो निश्चित बोलते हैं ना, हाँ। तो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या वास्तविक मात्रा, उसका क्या कहलाती है,
द्रव्यमान प्रत्येक जगह सेम रहता है। और फिर इसके बाद हमने क्या लिखाया, भार। तो भार में हमने क्या बताया था कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, क्या बताया था, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। या फिर ये बोल सकते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल भी कहता है। नॉर्मली ये भी पूछ सकता है कोई कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं, है ना। तो गुरुत्व बल किसे कहते हैं, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्या समझ में आया, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे ऊपर से हम कोई चीज ऐसे खींच ऐसे छोड़ दें तो पीछे खींच रही है ना, पृथ्वी खींच रही है ना, नहीं तो यहीं रहना चाहिए। अब ये तो नीचे जा रहा है, अब कोई चीज अगर नीचे जा रही है इसका मतलब क्या है, कोई खींच रहा है, उसे खींच रहा है, उसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल, क्योंकि पृथ्वी खींच रही है ना। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। इसी को वस्तु का भार भी कहा जाता है, इसी को उस वस्तु का भार भी, इसे W से, इसी से सूत्र हमने लिखा था W बराबर mg लिखा था। फिर इसके बाद में आया था अपना क्या कि ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या बताया था, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, इसे W से प्रदर्शित। तो याद रखना ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सबका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा कोई भी हो सबका मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है ना। इसे ई से प्रदर्शित करने हैं। तो हमने फिर इसके बाद में लिखा लिया तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में क्या लिखा है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसके कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। सूत्र फिर लिखाया हमने क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², या गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², है ना। इसमें भी लिख सकते हो, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा कोई भी हो सबका मात्रक जूल। फिर इसके बाद में क्या बताया, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या बताया, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताओगे, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसके कारण, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज। अच्छा इसे यू से भी प्रदर्शित कर रहा था ना, तो फिर क्या लिखा, यू बराबर mg, m तो मात्रा द्रव्यमान था, g क्या था, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या था, ऊंचाई। पल्ले पड़ा, अरे हाँ हाँ, वेरी गुड। फिर इसके बाद में क्या लिखाने वाले थे, हमने क्या बताया इसके बाद में, हेडिंग की हेडिंग डालिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। टाइम और देखना जरा कितना हुआ अभी, 35 हुआ, अभी टाइम है। हेडिंग डालिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। के सिद्धांत को समझाइए। किसके सिद्धांत को समझाना है, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए, लिखिएगा।